गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे ब्लेस्ड शब्द प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता का हिंदी भावार्थ। प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता। हे प्रभु जी, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही सबको देने वाले दाता हैं। भाव यह है संगत जी, मनुष्य को समझना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ भी हमें मिलता है, जीवन, सुख, भोजन, गुरु जी महाराज की ही देन है। हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, मुझ पर कृपा करें ताकि मैं प्रेम में डूबकर आपके गुण गाता रहूं। अर्थात मनुष्य भगवान से यही प्रार्थना करता है कि उसे ऐसा प्रेम और भक्ति मिले जिससे उसका मन हमेशा प्रभु की महिमा गाने में लगा रहे। जब मनुष्य प्रभु की शरण में आता है तो उसके सारे भय दूर हो जाते हैं, दुख मिट जाते हैं और सच्चा सुख मिलता है। जब परमात्मा दयालु होते हैं तब मनुष्य को पूर्ण सद्गुरु का ध्यान और मार्गदर्शन मिलता है। सद्गुरु ने मेरे मन में नाम का खजाना स्थापित कर दिया है और मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो गई। प्रभु ने कृपा करके मुझे अपना बना लिया और वह अमर परमात्मा मेरे मन में बस गया। जिसे सद्गुरु अपनी शरण में रख लेते हैं उसे कोई बाधा या संकट छू भी नहीं सकता। जिसके हृदय में प्रभु के चरण कमल बस जाते हैं वह हरि नाम के अमृत रस का अनुभव करता है। हे मनुष्य, उस प्रभु की सेवा करो जो अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि मैं उस प्रभु पर बलिहार जाता हूं जिसने अपने भक्तों की लाज रखी। गुरु प्यारी संगत जी, इस बहुत ही गहरे और प्यारे शब्द में गुरु साहिब हमें बहुत गहरी बात समझाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, हे प्रभु, आप ही मेरे मालिक हो, आप ही मेरे दाता हो। इस संसार में जो कुछ भी हमें मिला है वह सब आपकी ही कृपा से मिला है। कभी कभी इंसान यह भूल जाता है और सोचता है कि यह सब मैंने अपनी मेहनत से पाया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर प्रभु की कृपा न हो तो एक सांस भी लेना हमारे बस में नहीं है। गुरु साहिब हमें यह भी समझाते हैं कि जब इंसान सच्चे दिल से प्रभु की शरण में आता है तब उसके जीवन के डर, चिंता और दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, क्योंकि प्रभु की शरण ही वह जगह है जहां मन को सच्ची शांति और सच्चा सुख मिलता है। जब परमात्मा दयालु होते हैं तब हमें सद्गुरु का साथ मिलता है। सद्गुरु हमारे जीवन का रास्ता दिखाते हैं और हमारे मन में प्रभु के नाम का खजाना बसा देते हैं। जब मन में प्रभु का नाम बस जाता है तब जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। गुरु साहिब कहते हैं कि जिस इंसान को सद्गुरु अपनी शरण में रख लेते हैं उसके जीवन में आने वाली बाधाएं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि सद्गुरु हर समय अपने सेवकों की रक्षा करते हैं। जब इंसान प्रभु का नाम सिमरता है, सेवा करता है और गुरु जी की शरण में रहता है तब उसके जीवन में एक अलग ही आनंद आ जाता है। मन को एक शांति मिलती है जो संसार की किसी भी चीज से नहीं मिल सकती। अंत में गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैं उस प्रभु पर बलिहार जाता हूं जो अपने भक्तों की लाज रखता है और हमेशा अपने सेवकों की रक्षा करता है। इसलिए हमें भी
हमेशा प्रभु का नाम सिमरना चाहिए, सद्गुरु की शरण में रहना चाहिए और हर पल प्रभु का शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1067। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की आज्ञा से ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं ये गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। ये सत्संग मैं सोनू भैया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सोनू भैया आपका भी। आप अपनी मधुर आवाज में बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। मैं रोज आपका शुक्राना सत्संग सुनती हूँ। अब मैं गुरु जी की कृपा से अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी ने मुझे अपनी संगत के रूप में 2024 में चुना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए। पहले हम लोग गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन कुछ समय से मेरे फेसबुक पर गुरुजी के स्वरूप आने लगे थे। मैं उन पर ध्यान ही नहीं देती थी। फिर कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मेरी बेटी की कोई फ्रेंड गुरुजी की संगत है और वो मेरी बेटी को भी गुरुजी के दरबार ले गई और मेरी बेटी पहली बार गुरुजी के दरबार जाते ही उनकी भक्त बन गई। फिर पता नहीं कैसे धीरे धीरे मैं भी गुरुजी की ओर आकर्षित होती गई और एक बार हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रही थी तो मैंने अपने पति और सास को बोला कि चलो एक बार इन गुरुजी के दरबार चलकर देखते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी सास दोनों ही बड़े मंदिर चलने के लिए तैयार हो गए। उन दिनों हमारी कार भी खराब पड़ी थी। हमने घर से उबर ऑटो किया बड़े मंदिर के लिए, तो वो भी रास्ते में जाकर रुक गया और फिर चला ही नहीं। हम उसमें से उतर गए। जहां हम उतरे वहीं पीछे दूसरा ऑटो गुरुजी ने भेज दिया था। हम दूसरे ऑटो में बैठे। थोड़ी दूर जाकर वो ऑटो भी खराब। ऑटो वाला भी हैरान हो गया कि मेरा ऑटो तो बिल्कुल ठीक था, ये कैसे बंद हो गया। हम भी हैरान। कोई शक्ति थी जो नहीं चाहती थी कि हम बड़े मंदिर जाएं और गुरुजी चाहते थे कि हम बड़े मंदिर पहुंचे। जहां दूसरा ऑटो बंद हुआ वहीं पीछे एक और सवारी गाड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। हम उसमें बैठे और आखिर बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां का अनुभव अनमोल था, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद लिया। जब हम वापस आ रहे थे तो मेरी सास ने बोला कि गुरुजी, आज तो हम इतने परेशान होकर आपके बड़े मंदिर पहुंचे हैं, आप ऐसी कृपा करो कि अगली बार हम अपने वाहन में आपके दरबार आएं। और गुरुजी ने हमारी पुकार सुन ली। 1 महीने के अंदर अंदर हमने अपनी नई कार खरीद ली। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे अभी और भी सत्संग शेयर करने हैं, वो मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6356। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं मेरा यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैंने पहले भी सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर किए हैं। उसमें मैंने बताया था कि मैं डिवोर्स लड़की हूँ। पहले डिवोर्स हो गया, बाद में जिस पर्सन को मैंने अपने लिए चुना था वह अनमैरिड था और उसके लिए मैंने गुरुजी के आगे बहुत अरदास की थी कि अब यह मुझसे दूर ना हो और उसका परिवार हमारी शादी के लिए मान जाए। पर संगत जी, होता तो वही है जो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज को मंजूर होता है। मेरा 8 साल का रिलेशन था उस लड़के के साथ, पर जब हमारी शादी की बात आई तो उसने अपने परिवार को चुना और मुझे जिंदगी के बीच रास्ते में छोड़ दिया। संगत जी, सोचिए, जिस लड़की की लाइफ में पहले तूफान आया हो और बाद में फिर एक इंसान जिस पर इतना भरोसा किया हो वह भी छोड़ जाए तो क्या हालत होगी उसकी। और संभालने वाले सिर्फ मेरे गुरुजी थे। जब उस लड़के का रिश्ता कहीं और हो गया तो मुझे उसने रात के 12 बजे व्हाट्सएप मैसेज में यह बात बताई। संगत जी, आधी रात को ऐसी बात सुनकर मैं पूरी तरह टूट गई। मैं उसी वक्त बिस्तर से उठी, सीधा मंदिर में जाकर गुरुजी के सामने बैठकर फूट फूट कर रोई।
धीरे धीरे उस इंसान की शादी का दिन भी आ गया। अब मैं पूरी तरह अंदर से टूट चुकी थी और संभाला सिर्फ मेरे प्यारे गुरुजी ने। मैंने अपने गुरुजी से एक दिन यही अरदास की कि गुरुजी अब मेरे हाथ पूरी तरह खाली हैं। मुझे धोखा भी मिला क्योंकि उस इंसान ने बहुत कुछ झूठ बोला मुझे, जो मुझे गुरुजी ने बाद में रियलाइज करवाया। मैंने गुरुजी से अरदास की कि मेरे गुरुपा, अब आपने मुझे संभालना है। अब लाइफ की डोर आपको पकड़ाई है। अब मेरी लाइफ में कोई नहीं है। अब आपने वह पार्टनर मुझे देना है जो आपको पसंद होगा। अब मैंने आपको सरेंडर कर दिया है। मैं कुछ नहीं मांगूंगी। अब बस जो ठीक हो मुझे देना। बस संगत जी, यह अरदास की ही थी कि 2 दिन बाद एक कॉल आया रिश्ते के लिए। जब हमने लड़के के बारे में सब कुछ पूछा तो मुझे सब अच्छा लगा। हम 2 दिन बाद लड़का देखने चले गए और सब कुछ ऐसे हुआ जैसे गुरुजी बस यह देख रहे थे कि मेरी बेटी पहले मांगना छोड़ दे, देने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। इतनी खुशी हुई जब रिश्ता पक्का हुआ, इतनी रिस्पेक्ट मिली लड़के की फैमिली से। और संगत जी, जो पार्टनर गुरुजी ने मेरे लिए चुना वह अनमैरिड लड़का है। मेरे साथ इतने प्यार से बात करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मेरी शादी पक्की कर दी है गुरुजी ने। मैं किसी पंडित के पास नहीं जाती। जब मेरा रोका हुआ तो फ्राइडे का दिन पक्का हुआ, पर अचानक वह डे कैंसिल हो गया और मंडे का दिन पक्का हुआ, जो मेरे महाशिव का दिन है। अब जब शादी पक्की हुई है तो किसी ने बोला पंडित से डेट निकलवा लो। मैंने कहा कि डेट गुरुजी ने फिक्स कर दी है। सबने बोला कौन सी डेट? मैंने बोला 25 मार्च। 7 की ब्लेसिंग है गुरुजी की। गुरुजी का सत्संग भी 16 मार्च को फाइनल कर लिया और उसी दिन पहला फंक्शन भी होगा बैंगल सेरेमनी का, वह भी गुरुजी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स और सोमवार मेरे महाशिव का दिन। मैं इतनी खुश हूँ संगत जी कि गुरुजी खुद आगे होकर सब कुछ कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए। मेरे गुरुपा हर जगह इतना साथ देते हैं कि मैं अपना पिछला सारा दुख भूल कर गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ आने वाला नया जीवन शुरू करूंगी। और हाँ संगत जी, मेरे होने वाले हस्बैंड भी मेरे साथ गुरुजी के जालंधर मंदिर में ब्लेसिंग्स लेने गए हैं। मेरा रिश्ता करने वाले भी मेरे गुरुजी, रिश्ते को ब्लेस करने वाले भी गुरुजी खुद आप हैं, तो मैं क्यों परवाह करूं। गुरुजी के मैसेज आते थे कि जल्द ही शादी होने वाली है, हल्दी मेहंदी की तैयारी कर ले। और गुरुजी ने अपने वचन इतनी जल्दी पूरे कर दिए मानो हर बात गुरुजी ने साक्षात हाजिर नाजिर होकर की है। बस मुझे गुरुपा दिखाई नहीं देते फिजिकल फॉर्म में, पर मेरे अंग संग हमेशा रहते हैं बहुत प्यारे एहसास बनकर। आई लव यू गुरुपा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू लॉर्ड्स गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं स्क्रीनशॉट के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6277। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी महाराष्ट्र से मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में अर्पित करती हूँ, गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में कहा था, मुझे जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं मिली। यहाँ तक मेरी शादी भी नहीं हो रही थी, आधी उम्र हो गई। फिर मैट्रिमोनी साइट पर मुझे एक लड़का मिला, हमारी शादी तक बात हुई। वह मुझसे मिलने मेरे गांव आया। वह डिवोर्सी है और मैं अनमैरिड। मेरी बहन ने उससे कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछे, इस बात से वह नाराज हो गया और उसने शादी के लिए मना कर दिया। संगत जी, मैं तो फिर से टूट गई। फिर मैंने अपने गुरुपा के श्री चरणों में अरदास लगाई, अगर ये लड़का मेरे लिए सही है और अगर आपने मेरे लिए भेजा है तो वह मेरी जिंदगी में वापस आएगा। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया था, पर 1 साल के अंदर उसने मुझे खुद कॉल किया, अनब्लॉक किया। यह तो मेरे गुरुपा की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और फिर से हम दोनों में बातें होने लगी। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। फिर से हमारी बात शादी तक गई। वह फिर से मेरे मिलने मेरे गांव आया, मेरे घर आया, मेरे घर वालों से मिलकर शादी की बात करने। पर इस बार मेरे घर वालों ने फिर से शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि वह लड़का डिवोर्सी है। वह लड़का फिर से नाराज हो गया। अब वह मुझे बोल रहा है, 3 बार तुमने घर बुलाकर गांव बुलाकर मेरा अपमान किया है, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा।
मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, माफी मांगी, पर वह नहीं मान रहा है। अभी तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सब कुछ अपने गुरुपा पर छोड़ दिया है। जो गुरुपा को सही लगे गुरुपा जानते हैं। उनकी बेटी अब थक गई है। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, उसको सद्बुद्धि दो गुरुपा, वह शादी के लिए राजी हो जाए, मान जाए। और गुरुपा आपके आशीर्वाद से आपकी बेटी की जल्दी शादी हो जाए। और गुरुपा मेरे घर वाले भी मान जाए हमारी शादी के लिए। मेरे घर वाले चाहते हैं मैं उनकी पसंद के लड़के से शादी करूं, पर मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूं और मैं अपने प्यार से ही शादी करना चाहती हूं। मुझे पता है मेरे गुरुपा ने हम दोनों को मिलवाया है, हमारा रिश्ता ब्लेस किया है। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास जो गुरुपा का स्वरूप है उसमें गुरुपा के माथे पर दुल्हा दुल्हन बने हैं। वह हम दोनों की जोड़ी है और मेरे गुरुपा अपनी बेटी की जोड़ी कभी टूटने नहीं देंगे। मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है। गुरुपा के मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं, तू कुछ भी कर ले, कितना भी रो ले, तेरा सब कुछ मैंने ही करना है। जहां तूने इतना सब्र किया है, थोड़ा और सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। तेरी परीक्षा लेनी भी जरूरी थी, ये तेरा आखिरी इम्तिहान है। मुझे मेरे गुरुपा पर पूरा विश्वास है, वह अपनी बेटी को और रोते हुए नहीं देख सकते। मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सत्संग लिखने में मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो, माफ करना गुरुजी, माफ करना सोनू भैया, माफ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके और उनकी आज्ञा लेकर मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी सिर्फ गुरुजी की बेटी के रूप में ही रखती हूँ। सोनू अंकल जी, आप अपनी मीठी और भक्तिपूर्ण आवाज में ये सत्संग सुनाना, आपका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे को उसकी पसंद की और इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, उसका जॉब में प्रमोशन और स्केल अप करवाने का शुक्राना। हमारी तो इतनी औकात नहीं है गुरुजी कि इतने सुंदर सपने देख सकें। हमें इस काबिल बनाने का शुक्राना। हमारे माड़े कर्म काटने का शुक्राना। हम पर अपनी मेहर बनाने का शुक्राना। हमें अपना बनाने का शुक्राना। गुरुजी, अब आप अपने बेटे को सही निर्णय लेने की समझ और कॉन्फिडेंस भी देना। आप तो सब कुछ जानते हो। आप हैं तो सब अच्छा होगा। आप हैं तो सब कुछ बहुत सुंदर होगा। मेरा जीवन और मेरा परिवार तो आपका शुक्राना ही है गुरुपा। आप हाथ न छोड़ना गुरुपा, आप साथ न छोड़ना। आपके चरणों में खो जाऊं, बस आपकी ही हो जाऊं। इसी अरदास के साथ ये शुक्राना सत्संग मैं विराम करती हूँ। सोनू अंकल पर अपनी कृपा रखना गुरुपा, अपनी सब संगत पर कृपा रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6810। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल 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 हर पल शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। सभी संगत परिवारजनों को मेरा कोटि कोटि नमन। सोनू भैया को मेरा लख लख शुक्राना। मैं इंदु वर्मा, गुरुपा की ब्लेस्ड बेटी, नाहन सिटी, हिमाचल प्रदेश से हूँ। सभी संगत परिवार को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, होली के एक दिन पहले मुझे गुरुपा का मैसेज आया था कि कल होली के दिन मुझे ब्लेस करने के लिए जरूर आएंगे, बटरफ्लाई के रूप में। तो संगत जी, गुरुपा ने बोला था कि मैं ब्लैक रूप में और ऑरेंज रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। संगत जी, जब हम दिन में होली खेल रहे थे तो बहुत सारे लोग थे। मेरे पड़ोसी, उस टाइम जब मेरा बेटा अपनी पिचकारी के साथ खेल रहा था, मैं बिल्कुल उसके पास ही खड़ी थी। संगत जी, एक ब्लैक बटरफ्लाई आई और उसमें ऑरेंज कलर के डॉट्स थे। वो तितली संगत जी मेरे बेटे की पिचकारी के ऊपर बैठी और वहां से उठकर मेरे बेटे के सिर पर रेंगते हुए उड़ गई। संगत जी, धन्य हो गुरुपा, लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। हर पल का शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा की वो संगत हूँ, गुरुपा मुझे किसी हाल में भी रखना चाहें
मुझे खुशी खुशी मंजूर है, चाहे सफर आसान हो या कठिन, पर मुझे अपने गुरुपा की रजा में राजी रहना पसंद है। गुरुपा चाहे किसी भी हाल में मुझे रखो प्रभु, पर मुझे सिर्फ अपने गुरुपा की छत्र छाया में रखना। संगत जी, आज के सत्संग को विराम देना चाहूंगी। संगत जी, होली का त्योहार बहुत ही अच्छा रहा। गुरुपा को लाल रंग चढ़ाकर मेरा ये त्योहार शुरू हुआ और गुरुपा ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन भी दिए, तो हम बहुत खुश हुए। प्लीज गलती के लिए मुझे क्षमा करें गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9903। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ जुलाई 2025 से। तब मेरी लाइफ में बहुत मुश्किलें थी। गुरु जी ने मुझे संभाला। पैसे की दिक्कत, परिवार में दुख, सब मुश्किलें थी। मेरे पास नौकरी भी नहीं थी। धीरे धीरे गुरु जी ने ठीक किया। गुरु जी की कृपा से मुझे नौकरी मिली। जब सब जगह से दरवाजे बंद हो गए थे, तब गुरु जी ने मुझे संभाला। मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं कम है। गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा नाम मनीषा है और मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2937। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनूवीर जी व जय गुरु जी सभी संगत जी को, जो भी मेरा सत्संग सुन रही है या नहीं भी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं यह गुरुजी का सत्संग राजस्थान से बोल रही हूँ। गुरुजी की कृपा इतनी है कि जिसका मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी कहते हैं सन 2026 तेरे लिए खुशियां लेकर आएगा। गुरुजी सन 2025 में 26 दिसंबर गुजरात का टूर ब्लेस किया। मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप साथ लेकर जाने लगी और ब्रेसलेट स्वरूप मैंने हाथ में पहना और गुरुजी महाराज से कहा, चलो आप भी हमारे साथ। परंतु स्वरूप वहीं घर पर मंदिर के पास ही रह गया और वहां से मैं लेना भूल गई। परंतु मेरे गुरुजी तो हर पल मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे थोड़ा डांटा, चिंता क्यों करती है, मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। गुजरात में मेरी बड़ी बेटी यानी गुरुजी की नाती के यहाँ गई थी। वह सिख फैमिली से है। उनके घर पहुँचते ही आपने मुझे गुरु नानक जी के रूप में दर्शन दिए और कहा कि देख मैं यहाँ पर भी हूँ और मेरी बेटी को भी 7 नंबर से ब्लेस कर रखा है, क्योंकि उसके घर का नंबर 701 है, 7वीं मंजिल पर है। मैं तो देखकर एकदम हैरान हो गई और कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप तो हर पल किसी न किसी रूप में मेरे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल दा शुक्राना गुरु जी। 2 दिन बाद 29 दिसंबर को जमाई अंकल जी आपका नातिन व बच्चों के साथ घूमने के लिए कच्छ व भुज गुजरात घूमने गए। जहां भी गए कभी तितली के रूप में, कभी एंजल नंबर्स के रूप में आप हमारे साथ रहे। शुक्राना गुरु जी। 31 दिसंबर को हम कच्छ में रण उत्सव देखने गए। तो जैसे ही अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई तो मैंने क्या देखा कि हमारी गाड़ी के पास गुरुजी की गाड़ी थी जिसका नंबर था 7777। मैंने कहा, गुरुजी आपका शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हम वहां पर कम से कम 4 घंटे रुके, खूब एंजॉय किया। बच्चों ने ऊंट की सवारी की। वहां पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ नमक ही नमक है, चारों ओर, चारों तरफ नमक ही नमक था। जब वहां से रात को वापस होटल आने के लिए निकले, वहीं गुरुजी की 7777 नंबर की गाड़ी हमारे आगे आगे वहां से निकली। गुरुजी आपका इतना इतना शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप हमारा कितना ध्यान रखते हैं, जिसका यह शरीर, यह जुबान बयान नहीं कर सकती। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे के करीब हम होटल से अपने घर भरूच गुजरात के लिए निकले। तब मैंने गुरुजी से कहा, आपने खूब एंजॉय करवाया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। अब आप भी हमारे साथ चलो। हमें कम से कम 4 घंटे का सफर अच्छा करवाया, रास्ते में अच्छा नाश्ता भी करवाया। परंतु अचानक गाड़ी के पिछले टायर के ऊपर जो डिजाइन बनी थी वह एकदम से खुलकर अलग हो गई और गाड़ी एकदम से डगमगा गई, क्योंकि हम लोग हाईवे पर थे और स्पीड 102 पर गाड़ी चल रही थी। गुरुजी ने हमें ऐसे संभाला और गाड़ी को धीरे धीरे साइड पर ले आए और गाड़ी खड़ी कर दी। पर गुरुजी के मेहर से गाड़ी के आगे पीछे दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। कुछ भी हो सकता था, पर गुरुजी ने सबकी रक्षा करी, सबको एक नई जिंदगी ब्लेस की। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आप हर पल अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं।
पास में थोड़ी दूर जाकर एक पेट्रोल पंप था। वहां जाकर जवाई अंकल ने बात करी। उस व्यक्ति ने किसी को भेजकर गाड़ी की स्टेपनी बदली और कहा कि आगे 3 किलोमीटर में एक गांव है, वहां पर आप अपना टायर नया लगवा लेना। हम धीरे धीरे वहां पर गाड़ी से गए और नया टायर लगवाया और खाना भी खाया। सब कुछ गुरुजी की कृपा है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सत्संग तो मेरे इतने हैं कि जिसको मैं कैसे बयां करूं। वह तो हर पल हमारे साथ हैं, हर छोटी से छोटी समस्या को हल करते हैं। सत्संग बहुत बड़ा हो गया, माफी चाहती हूँ। संगत जी व सोनू अंकल जी, गुरुजी आप अपनी कृपा की मेहर करें। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं उसे माफ करना मेरे गुरुपा। अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए यहीं विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। होली की गुरुजी व सभी प्यारी संगत को हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। नमस्ते सोनू अंकल, कृपया मेरी आईडी प्रकट ना करें। मैं यह सत्संग दिनांक 3 मार्च को लिख रहा हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है, इसलिए मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा करें। सोनू अंकल, आपकी आवाज में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है और प्रायः प्रायः मेरी कोशिश रहती है कि मैं सत्संग जरूर सुनूं। बहुत दिनों से मुझे ऐसा संदेश मिल रहा था कि शुक्राना कर, पर मुझे लगा अपने मन में शुक्राना कर लिया वही शुक्राना है। बाद में मुझे समझ आया सत्संग शेयर करना भी तो एक शुक्राना ही है। मेरी दीदी गुरुजी के सत्संग सुनती रहती है और उसने ही मुझे नवरात्रि दिवाली के वक्त गुरुजी के बारे में बताया। मेरा सत्संग इस प्रकार है। मैंने अपना पीएचडी थीसिस सबमिट कर दिया था और अपने पीएचडी के दौरान गाइड से बहुत परेशान था। बड़ी मुश्किल से भगवान की कृपा से थीसिस सबमिट हुई। एक दिन उसका कॉल आया और मैं बहुत निराश हो गया। तब मैंने गुरुजी से ऐसा कहा, या तो उसका एक्सीडेंट हो जाए या मेरा हाथ फ्रैक्चर हो जाए, जिससे मुझे पीएचडी डिफेंस में यूनिवर्सिटी न जाना पड़े। अगले दिन मैं फील्ड वर्क में एक गांव में गया था, जहां से मैं स्वयं प्रकट हुए हनुमान जी के मंदिर जाने वाला था। लेकिन मंदिर पहुंचने के थोड़ी दूर पहले ही मेरी बाइक के सामने विपरीत सड़क से गाय आ गई जो रस्सी से बंधी थी। उससे टकराकर मैं गिर गया और मेरे पैर पर बाइक गिर गई। मुझे ऐसा आभास हुआ जिसकी गाय थी वो गाय लेकर चले गए, लेकिन मुझे नहीं बचाए। बाद में कुछ लोग आए और अपनी जीप में मुझे पास ही के हॉस्पिटल लेकर चले गए। वहां से मुझे एम्बुलेंस में प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। रात में घर वाले आए क्योंकि मैं अपने घर से दूर स्थान पर काम कर रहा था। वहां से मुझे दूसरे शहर के बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। मैं हर वक्त गुरुजी से प्रार्थना कर रहा था, ये क्या हो गया। अगले दिन मैंने अपनी बहन से कहा गाइड को सूचित कर देना, और जैसा कि उम्मीद थी उसने यानी कि गाइड ने जानबूझकर मेरे सहकर्मी को नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। 9 दिन बाद मेरा ऑपरेशन हुआ क्योंकि पैर में बहुत सूजन और सूजन के साथ पानी भर गया था। ओटी ले जाते वक्त मैंने गुरुजी से कहा साथ चलो। लगभग 2 घंटे का ऑपरेशन चला और प्लेट लग गई। शुक्राना गुरुजी, मुझे बेड रेस्ट का सुझाव दिया गया है। इस बीच 1.5 महीने बाद मेरा डिफेंस शेड्यूल हुआ, जो ऑनलाइन हुआ जैसा मैं चाहता था। शुक्राना गुरुजी। इस बीच मुझे गाइड से बहुत परेशानी हुई और मैं गुरुजी से ही अरदास कर रहा था, मुझे उससे मुक्ति दिलाओ। मेरे अवार्ड लेटर की कॉपी भी मुझे नहीं मिली क्योंकि मैं बेड रेस्ट पर हूं और गाइड से अनुरोध करने पर भी उसने नहीं भेजा। पर एक कलर कॉपी मुझे विश्वविद्यालय वालों से मिली और उसको ही मैंने गुरुजी का नाम लेकर डिग्री के लिए आवेदन किया। गुरुजी से अरदास है जल्दी से जल्दी मेरी डिग्री घर में ही आ जाए। बाद में वो कलर कॉपी भी एक ऐप से क्लियर हो गई। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि बार शुक्राना। कुछ दिन पहले मुझे लॉकेट स्वरूप के दर्शन सपने में हुए, इसलिए भी गुरुजी का शुक्राना। अभी मेरा बेड रेस्ट 3 महीने का हो गया है। मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। गुरुजी की कृपा बनी रहे मुझ पर, मेरे परिवार पर, सोनू अंकल पर और सारी संगत पर। जय गुरुजी। सत्संग बहुत लंबा हो गया, इसलिए मुझे माफ करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी सुखदेव कौर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन,
जब तुम मेरे पास आते हो, मेरे दरबार में आते हो, तो डायरेक्ट घर से चलो और सीधे मेरे पास पहुंचो। उसके बाद यहाँ से सीधे अपने घर जाओ, किसी और के घर नहीं जाना। जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक जाएंगी। फिर मैं देखता हूँ कि ये सिर्फ मुझे ही मिलने आया था या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आया था। दूसरा वचन, अगर यहाँ दरबार में आते हो, सत्संग में आते हो, तो उल्टे सीधे बाबों के पास या ज्योतिषियों के पास नहीं घूमना। किसी से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा ईश्वर के नाम में ही मिलेगा। तीसरा वचन, यहाँ कोई वीवीआईपी नहीं है, सारे एक समान हैं। तुम्हें जो भी कनेक्शन रखना है वो डायरेक्ट मेरे साथ रखना है। चौथा वचन, जब तुम मेरे पास आते हो, मेरी दहलीज पे कदम रखते हो, मुझे उसी वक्त पता लग जाता है कि ये किस मकसद से मेरे पास आया है। पांचवा वचन, अगर तुम मुझे सरेंडर कर दोगे तो फिर तुम अपनी जिंदगी का नजारा देखना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।